अब पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। पहले पढ़े हमने उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भी पढ़े, रचना और बनावट के आधार पर भी करे। अब फोर्थ वाला है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अर्थ के आधार पर दो भेद हैं, निरर्थक है और सार्थक है। निरर्थक मतलब नाम से पता चल रहा है जिसका कोई अर्थ न निकले। ऐसे जैसे हम वैसे भी बोल देते हैं चाय वाय पी लो, चाय का तो अर्थ है, वाय का नहीं है ना। जैसे बोतल शब्द है, उसे हमने तबोल लिख दिया, गलत, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो ये जो जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है वो निरर्थक है। तो इसके बारे में तो ज्यादा हमने बात क्यों करनी, क्योंकि निरर्थक मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ ही ना हो। लेकिन सार्थक, दूसरा जो भेद है वो सार्थक है। मतलब अर्थ के आधार पर दो भेद हैं, निरर्थक और सार्थक। सार्थक के बारे में बात करेंगे। सार्थक के भी चार भेद हैं। पहला है एकार्थक, एक शब्द एक ही अर्थ। जैसे हमने बोला स्त्री, एक शब्द एक अर्थ। कंप्यूटर, एक शब्द एक अर्थ। मेज, एक शब्द एक अर्थ। बक्सा, एक शब्द एक अर्थ, उसकी और अर्थ नहीं है। एक बोला तो एक ही उसका अर्थ है। दूसरा हमने बोला अनेकार्थक, शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक हो जाएंगे, इसको देखना पड़ेगा। अनेकार्थक मतलब जैसे अंक है, तो हमें नहीं पता कि ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है। अंक का मतलब गोद भी होता है, कि उसने माता ने अपने बच्चे को अपने अंक में भर लिया, गोद में भर लिया। और ये कितने अंक हैं। अंक का मतलब संख्या भी हो गया, गिनती, है ना। जैसे गणित में हम बोलते थे अंक गणित, बीज गणित, ऐसे होते थे जो मैथ्स होती थी हमारे टाइम पे। अंक मतलब संख्या, तो इसका मतलब गोद भी हो गया, संख्या भी होगा। और नाटक का एक अंक, कोई नाटक है उसका एक छोटा सा भाग देख रहे हैं। तो ये अनेकार्थक, शब्द एक है लेकिन उसके अंदर कई अर्थ छिपे हुए हैं। काल बोला हमने, काल का मतलब मृत्यु भी है, काल का मतलब टाइम है ना। तो फिर उसके बाद तीसरा है, पहला तो समझ में आ गया, एक शब्द एक ही अर्थ होगा। इसका शब्द एक होगा लेकिन अर्थ उसके बहुत सारे हो सकते हैं, वो आ जाएगा अनेकार्थक में। उसके बाद है समानार्थक, समान अर्थ है, जैसे जिनको हम पर्यायवाची भी बोल देते हैं। कमल हो गया, सरोज हो गया, पानी का हम पानी बोलते हैं, नीर बोल देते हैं, वारी बोल देते हैं। बहुत सारे जिनके जो बहुत सारे जिनके मतलब निकलते हैं, एक ही शब्द होगा लेकिन समान अर्थ निकलेंगे उसके, तो उसको हम पर्यायवाची और समानार्थक बोलते हैं। उसके बाद विलोम शब्द होते हैं। विलोम मतलब उल्टा, जैसे रात का दिन, अमीर का गरीब, अपना का पराया, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। तो जो उल्टा जिसको हम बोलते हैं उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। तो इस तरह शब्द के जो है प्रकार पढ़े हमने आज, कि हमने इतने सारे जो हम शब्द हमारे हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं और उन शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर पढ़े, बनावट के आधार पर पढ़े जिसको हम रचना का आधार भी कहते हैं, और अर्थ के आधार पर पढ़े, और प्रयोग के आधार पर पढ़े। चार पढ़े हमने, चारों को देख लो एक बार। जो हमने अभी तक का पूरा पढ़ा वो हमने सबसे पहला पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, है ना। दूसरा क्या पढ़ा फिर, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा पढ़ा प्रयोग के आधार पर, और चौथा अभी पढ़ा हमने अर्थ के आधार पर। ठीक है, सबके भेद देख लिए। इसके भी चार भेद थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसके भी थे योग, वो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ था। एक शंकर शब्द भी जोड़ा है इसमें, जो दो भाषाओं को मिला के होता है। फिर प्रयोग के आधार पर पढ़े हमने विकारी और अविकारी, विकारी के भेद, अविकारी के भेद हम फिर पढ़ेंगे। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। इस तरह हमने शब्द विचार पूरा कर लिया। ये थे व्याकरण के अंग। व्याकरण के हैं हमारे 3 अंग, जिसमें हमने अध्ययन किया वर्ण विचार का, उसके बाद हमने किया शब्द विचार का। अब हम तीसरा जो अंग बचा है इसका वाक्य विचार, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है।